गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में अभी हम हैं विनीपेग। अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं इसलिए क्योंकि 6 बजे की अपनी थी पिकअप, तो अभी ऑलरेडी 5:15 हो गए हैं। जहाँ से मैंने लोड पिक करना वही वाला जो हमने पिछले व्लॉग में किया था, फ्रेंच फ्राइज़ पिक करने जा रहे हैं। अब हुआ यूँ 6 बजे की अपनी पिकअप थी, बट अभी पहुँचते पहुँचते हमें 6:40 हो जाएंगे। हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं क्योंकि मैं घर से लेट निकला, बट अभी कोई बात नहीं, निकलता है अभी विनीपेग से। शाम का टाइम है, रश अभी बहुत ज़्यादा मिलेगा अपने को, बट कोई चक्कर नहीं, एक बार पहले निकल के हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं। और एक दुख की बात ये है कि मेरे साथ जो भाई ट्रक चलाता था वो छोड़ के चला गया है, उसने किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया। तो अब सीन ये है कि जब तक कंपनी वाले मेरे लिए कोई नया पार्टनर ढूंढेंगे तब जाके फिर अपनी नई टीम सेट होएगी, फिर से दोबारा सिस्टम तब जाके सेट होगा। इसलिए तब तक जैसे मैं अकेला हूँ तो सिंगल के लोड या पास के होते हैं, ग्रैंड फोक ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 घंटे दूरी होता है, तो वहाँ तक ही जा रहा हूँ अभी सिंगल। बाकी देखते हैं जब अपना नया पार्टनर आ जाएगा फिर देखते हैं लंबा गेड़ा अपने को कब मिलेगा कब नहीं। अभी तो फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में यही चल रहा है। अभी चलते हैं, यहाँ से 1.5 घंटा दूर है जहाँ से हमने लोड पिक करना है। अभी हो रहे हैं 5:15, तो 1.5 घंटे के हिसाब से हम 6:40 तक वहाँ पहुँचेंगे। निकलते हैं मिलने यहाँ से फटाफट। टिम से मस्त उठा ली कॉफ़ी, सही है, पीते पीते जाएंगे। अभी अपने गले में भी थोड़ा फ़र्क है, कल तक तो हालत ज़्यादा ख़राब थी, बट अब थोड़ा ठीक है। दवाई मैंने मंगवा ली थी, यहाँ पे ना गले दर्द की पीने वाली दवाई आती है, वो बहुत बढ़िया काम करती है, तो मैंने मंगवा ली थी वो आज सुबह। वो पी के अब थोड़ी एनर्जी है, सही है, अब कोई चक्कर नहीं। फिर जैसे मैं अकेले जा रहा हूँ ना, अकेले जाने का सबसे बड़ा नुकसान मुझे यही लगता है कि जब मैं अकेला जा रहा हूँ, मान लो रास्ते पे कुछ भी हो जाता है, तब मैं अकेला हूँ तो मुझे सिचुएशन अकेले को हैंडल करनी पड़ेगी। मान लो अगर 2 बंदे हैं, कुछ भी होता है, 2 बंदों में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है ना। अकेला बंदा अब क्या ही कर लेगा, मान लो कुछ भी हो जाता है अगर रास्ते में हैपन, तो ये चक्कर रहता है बहुत ज़्यादा अकेले में। बाकी सोलो ट्रैकिंग वैसे बढ़िया है, नींद वगैरह तुम्हें अच्छी आ जाएगी, वो सब सही है, तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की नहीं ज़रूरत। अब जैसे मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो मैं ऊँची ऊँची बोल सकता हूँ, ये भी नहीं कोई चक्कर है ना, ये भी एक फ़ायदा ही है अपने को। तो हैं ही ऐसे छोटे मोटे कई फ़ायदे। लो जी, आ गई सामने अपने फ्रेंच फ्राइज़ की फैक्ट्री। फिर से उठाएंगे आज फ्रेंच फ्राई हैं। पहले चलते हैं स्केल पे चढ़ाते हैं सामने कि अपना वेट तो सेम ही होगा। चलो फिर भी मैंने एक बार चढ़ा लिया कि अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। देख रहे हो धुएँ कैसे उठ रहे हैं भाई, पकड़िए ना फ्रेंच फ्राई हैं। अपने को अपने शस्त्र पहनने पड़ेंगे, सेफ्टी वेस्ट ज़रूरी है यहाँ पे। सेफ्टी शूज़ तो यहाँ पे कोई नहीं पूछता, ना किसी ने पहनने होते हैं, वेस्ट ज़रूरी है भाई जी, वेस्ट डाल लेते हैं जी, घेर लीजिए वेस्ट। बट हाँ यार, जैकेट भी तो डालनी है ना, जैसे ट्रेलर वेंट, इसका सील नंबर अंदर बताना पड़ता है, फिर वो लोड करते हैं। इसकी फ़ोटो खींच ली मैंने, अंदर चलते हैं अब। यहाँ पे चेक इन ऐसे होता है, मशीन लगा रखी है, लाइसेंस नंबर वगैरह सब डाल के हो जाएगा। व्हील करेंगे चॉक्स। लो जी, लाइट ग्रीन है अभी। जितने होता है लोड, आज साग है भाई, रोटियाँ भी हैं, सैलड भी है अपने पास, थोड़ा सा खाते हैं, लेते हैं भगवान का नाम। लोड हो गया जी अपना, लाइट होगी फिर से हरी। व्हील चौक हटाते हैं, व्हील चौक हटा दिया, ट्रक आगे करके लोड सिक्योर करेंगे। कर लिया पिक, अब करते हैं चल के एक बार वेट कन्फर्म हो जाएगा ना अपने को भी, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी स्केल पे भी। इसके बाद फिर पेपर लेंगे, कंपनी को भेजेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं अगला सीन अब क्या है। पेपर वे देते हैं स्कैन करके, फिर अपने को हरी झंडी मिल जाएगी, फिर चंडीगढ़ अम्बाला चले गया, चंडीगढ़ अम्बाला। अभी निकलते हैं यहाँ से, करते हैं भगवान को याद। अभी आजकल तो अपना काम चल रहा है, जैसे चंडीगढ़ से जाना अम्बाला, बस चंडीगढ़ से लोड उठाया, अम्बाला घेर दिया, अम्बाला से खाली वापस आ गए, फिर आके चंडीगढ़ से उठा लिया। आजकल अपना ये काम चल रहा है। अभी यहाँ से हमने लोड पिक करा ना पोर्टेज से, तो वो विनीपेग से था 1 घंटा दूर। कल मैंने क्या करा था कि मैंने पोर्टेज से लोड उठा के मैं दोबारा विनीपेग चल गया था, वहाँ से मैं चल गया था एमरसन बॉर्डर की ओर। बट आज हम जाएंगे शॉर्टकट से, ये सिंगल रोड है, ठीक है, ये सीधा जाके निकलेगी मॉरिस जाएंगे, वहाँ पे जाके निकाल लेंगे अपना एस, और वहाँ से फिर जो एमरसन है वो सिर्फ 40 मिनट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। बॉर्डर पे पहुँचेंगे, एमरसन वाले बॉर्डर पे। तो आज देखते हैं, शॉर्टकट रास्ता करते हैं एक्सप्लोर। अब ये सिंगल रोड ही चलेगी काफ़ी आगे तक। मैनीटोबा की सिंगल सड़कें जैसे अब तो ठीक है ना, गर्मियों में कोई चक्कर नहीं, बट सर्दियों में मैनीटोबा सिंगल रास्ते में से आने का रिस्क कम ही लेते हैं हम, क्योंकि फिर स्नो ही बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्लिपर का भी बहुत डर होता है ना।
अपने को दिखेंगे मैनीटोबा के छोटे छोटे गांव, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पीछे खेतों से जा रहे हैं, मेन हाईवे पे नहीं चढ़े अभी तक। जैकेट पहननी पड़ेगी जी, बाहर है ठंड, सर्दी आ गई भाई कनाडा में। अब कोई मजाक नहीं। अब पे लैंडलाइन भी है, अगर किसी को फ़ोन मिलाना है, ATM भी है अगर पैसे निकालने हैं, ठीक है जी। बर्फ़ भी है, इधर नीचे बर्फ़ भी है अगर पैग लगाने हैं, सारा सामान है पंप पे, दिक्कत कोई नहीं। तो अपना जुए का शौकीन है तो भाई लॉटरी भी है पंप पे। और बताओ, मैंने जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ना वो तो निकाल लिया, ठीक है, बट इसके ऊपर एंट्री नंबर नहीं है। ये देख रहे हो यहाँ पे, ये एंट्री नंबर की जगह खाली है। तो ये एंट्री नंबर बहुत ज़रूरी है, जो होता है शिपमेंट एंट्री नंबर। यही वाला नंबर वो मैच मूच कर देते हैं अपने उधर। मतलब अगर यहाँ पेपर पे नंबर नहीं है तो बॉर्डर वालों की प्रोफाइल पे भी नंबर नहीं चढ़ा अभी तक। जब तक ये नंबर नहीं चढ़ेगा बॉर्डर हम क्रॉस कर नहीं सकते। तो ये मैं सोच रहा हूँ फिर वेट तो करनी है, बॉर्डर के पास जाके या बॉर्डर पे जाके वेट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही फिर एंट्री नंबर आएगा हम क्रॉस कर देंगे। क्या पता अपने बॉर्डर तक जाते आइए तो और बढ़िया। लगा के रोक दिया मैंने ड्यूटी फ्री पे, सामने मेरे बॉर्डर है, एंट्री नंबर की वेट करते हैं, जब आएगा तो फिर तभी होगा ना बॉर्डर क्रॉस। वो देख रहे हो सामने है बॉर्डर। A few moments later. सुबह के 3 बज रहे और अब जाके एंट्री नंबर आया। अब चलते हैं, एक बार करते हैं बॉर्डर क्रॉस। रीफर करता बंद, सुबह कर लिया मैंने बॉर्डर क्रॉस, कुछ नहीं पूछा अपने को ज़्यादा, बॉर्डर फीस काटी और पूछा कहाँ जाना है बस। अभी एक बार आगे ट्रक रोक के रीफर करेंगे चालू, उसके बाद फिर सीधा पहुँचेंगे अपनी लोकेशन पे। जितने भी मैंने भाई बंधु जल्दी आ गए ना डिलीवरी के लिए, सब ने इधर लगा रखा साइड पे, सब मस्त सो रहे हैं, अपने अपने टाइम पे उठ के जाएंगे। ये इधर इनकी अमेरिका वाली ब्रांच आ गई फ्रेंच फ्राइज़ की, उधर हमने कनाडा से उठाई, सेम वही कंपनी है, इनकी इधर ब्रांच अमेरिका में, इनके पास डिलीवर करेंगे। सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 बजे की अपनी अपॉइंटमेंट थी, सही टाइम पे पहुंच गए। डोर पे मैंने लगा दिया, लाल लाइट हो गई है तो मतलब ये अनलोड करना शुरू कर ही देंगे। और ये बॉर्डर पे अपनी फ़ीस कटी थी US बॉर्डर पे, ये कटी थी अपनी 20 USD की। तो इसे स्कैन करके रख देते हैं फ़ोन में, कल को कंपनी वालों से फिर पैसे भी तो लेने हैं। ये सब जो हम बॉर्डर पे फ़ीस कटाते हैं या फिर वो एस का प्रिंट आउट निकलवाते हैं पंप से, है ना, तो इस सब का तो हम कंपनी से ही लेते हैं पैसे। ये स्कैन करके रख देते हैं बस। राइट में आ गई अपनी शुगर फैक्ट्री, धुआं देख रहे हो कितना उठ रहा है। ये अब निकल पड़े हैं वहाँ से, फ्रेंच फ्राई की फैक्ट्री से वहाँ से निकल गए, दोबारा कनाडा को जा रहे हैं। सामने अपनी अभी बॉर्डर आएगा थोड़ी देर में, बॉर्डर वगैरह क्रॉस करके फिर उसके बाद देखते हैं अभी अगला सीन क्या होगा क्या नहीं। अभी एक लोड तो मैंने उतार दिया, अभी इस टाइम खाली जा रहे हैं वापस। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। यार सामने कनाडा का बॉर्डर और ऊपर बादल क्या बढ़िया लग रहे हैं आज भाई, वाह 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 हो। बॉर्डर तो हमने बढ़िया क्रॉस कर लिया था, कुछ भी नहीं पूछा था उन्होंने। अभी बॉर्डर के बाद जो पहला पंप आता ना वहाँ पे ला के ट्रक खड़ा दिया अपने मॉरिस में। अभी चलते हैं एक बार अंदर, ब्रश वगैरह करके आते हैं, खाना वगैरह भी खा ही लेते हैं, अब भूख तो लगी रही है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या है अपना आज का। कई बार ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही है बट सही है। ये वही वाला पंप है जहाँ पे रात हमें प्रिंट निकालना था। रोटी के ऊपर ही पनीर की सब्ज़ी रख के गर्म कर ली, ठीक है, 2 रोटियाँ खाएंगे, नीचे 2 जो पड़ी हैं वो नहीं खाएंगे। और साथ में मैंने ले लिया थोड़ा सा सैलड, ठीक है जी। अभी खाते हैं मस्त। इस बार ये अपने गद्दे की चादर घर पे रहेगी, इसलिए चादर नहीं बिछाई। थैंक्स गिविंग डे का मेला, पंपकिन भी करें पंपकिन। तो मैं अभी एक बार तो आ गया यार्ड में विनिपेग वापस। अभी अपने को निकलना ही है दोबारा से 1 घंटे 2 घंटे बाद। अभी देखते हैं, या तो घर जाऊँगा नहीं तो यहीं पे सो लेंगे थोड़ी देर। अभी तो नींद चढ़ रही है, जैसा भी होगा चलो बता देते हैं आपको।